सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की दया की कृपा की एक सत्य लीला कथा, जिसको श्रवण करके आपके मन में लड्डू गोपाल के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा भाव भक्ति बढ़ जाएगी कि हमारे लड्डू गोपाल कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों के ऊपर कैसे दया करते हैं। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये रागनी जी शेयर की है। रागनी जी दिल्ली में रहती हैं और है तो उन्हीं के जीवन में लड्डू गोपाल ने एक ऐसी सत्य लीला की। वैसे उनके जो कन्हैया हैं, उनके जो लड्डू गोपाल हैं, वो बहुत कृपा करते हैं। वो बताती हैं कि उनको हर क्षण हर पल उनकी अनुभूति होती है और ऐसे ऐसे उन्होंने अपनी सत्य घटना या कि अपने अनुभव शेयर किए लड्डू गोपाल के कि कैसे कैसे समय में उनके कन्हैया उनका साथ देते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे प्रत्यक्ष हो और सच में एक विश्वास के साथ जब हम अपने कन्हैया को पूछते हैं ना, तो वो एक मूर्ति नहीं रह जाते, वो साक्षात विराजमान होते हैं हमारे घर में। हर पल हर क्षण हमें उनकी अनुभूति होती है। लेकिन ये कब होगी? जब आप भी उनके साथ उस रिश्ते के साथ जुड़ेंगे, आप भी उनको एक भाव के साथ मानेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये मूर्ति है, आप उनमें प्राण समझेंगे, आप उनको अनुभूति मतलब हर पल की आप उनको महसूस करेंगे, उनकी अनुभूतियाँ आपको होने लगेगी। तब आप समझेंगे कि हाँ, हमारे लड्डू गोपाल भी साक्षात हैं। और ये कब होता है? जब हम भक्ति से जुड़ते हैं, जब हम सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं। तो जो रागनी जी है, उनको कई ऐसे अनुभव हुए जीवन में। एक अनुभव ये हुआ, ये जो बिल्कुल प्रत्यक्ष अभी कुछ दिन पहले जो हुआ है, उसमें ही उन्होंने बताया कि ऐसे मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग ऐसे भी हो सकते हैं और हमारे कन्हैया इस परिस्थिति से हमें कैसे निकालेंगे। लेकिन जब भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होता है ना, तो भगवान इसी तरीके से कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। लेकिन भगवान के ऊपर हमें ना डाउट नहीं करना चाहिए कि क्या पता ये होगा या नहीं होगा, ये करेंगे या नहीं करेंगे। जब हम पूर्ण समर्पण के साथ, उन विश्वास के साथ उनको पुकारते हैं ना, तो भगवान साक्षात आते हैं हमारी मदद करने के लिए, हमारे हर परेशानी में, हर मुसीबत से हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे ही हुआ रागनी जी के साथ। रागनी जी की एक बेटी है जो कि देहरादून में पढ़ रही है और अभी ये जो देहरादून में ये आपदा जो आई है बारिश की वजह से, उसी से ये सत्य लीला कथा है कि कैसे उनके जीवन में ये कहर आया। तो रागनी जी की जो बेटी है उसका नाम ऋचा है। ऋचा देहरादून में पढ़ती है, पढ़ने में बहुत होशियार है। तो इसका सिलेक्शन हुआ किसी बहुत अच्छे से कॉलेज में वहाँ देहरादून के, और वहाँ पे इसका एडमिशन हो गया। और जो ऋचा है वो इकलौती है, मतलब रागनी जी की इकलौती संतान है। तो ये पहले तो साथ में रहते थे सब दिल्ली में, लेकिन जब वो वहाँ चली गई तो इनका भी रहना मुश्किल हो गया और वो भी कभी छोड़ी नहीं थी अपने माँ बाप से, कभी अलग ऐसे कभी रहने का मौका नहीं आया था। लेकिन पढ़ाई की वजह से उसको जाना पड़ा, इतना बढ़िया कॉलेज मिला सब कुछ, इस वजह से वो गई। तो इनका क्या था कि ये 15 दिन में एक बार उससे मिलने ज़रूर जाते थे, रागनी जी और उसके हस्बैंड, क्योंकि रागनी जी से भी कहीं ज़्यादा प्यार करते थे। मतलब प्यार तो देखो माँ बाप दोनों ही करते हैं, लेकिन लगाव जो था वो पापा के साथ ज़्यादा था। इसका ऋचा का बहुत ज़्यादा प्रेम था दोनों में, इसमें बाप बेटी में। तो इनसे भी नहीं रहा जाता था क्योंकि इकलौती संतान थी और कभी उनको ऐसे इस तरीके से कभी छोड़े भी नहीं थे। तो इस वजह से वो 15 दिन में कैसे भी करके अपना टाइम निकालते थे, क्योंकि दिल्ली से देहरादून का रास्ता भी बहुत दूर नहीं है। वैसे तो वहाँ तक का रास्ता 5-6 घंटे में आप पहुँच जाओगे, अपने ही वाहन से जाओ, अपने ही कार से जाओ तो। लेकिन ट्रैफिक की वजह से 7-8 घंटे, मान लो 7-8 घंटे लगते हैं। दिल्ली से देहरादून का रास्ता है तो आदमी
सुबह निकला, आराम से पहुंच जाता है देहरादून, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस वजह से भी वो हर 15 दिन में चले जाते थे ऋचा से मिलने के लिए। इस बार क्या हुआ था कि 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे, इस बार इनको छुट्टी नहीं मिली थी, या कि टाइम ऑफिस में ज़्यादा वर्क था तो नहीं मिल पा रहा था, तो महीने भर हो गए थे। अब ऋचा बहुत गुस्से में कि मम्मी पापा आप लोग मिलने नहीं आए हो। उसकी भी आदत हो गई थी हर 15 दिन में मम्मी पापा से मिलने की। तो इस बार उसने बोला कि इस बार अब आए नहीं हो तो इस बार कुछ दिन का टाइम लेके आना और यहाँ पे अपन सब जगह घूमेंगे। तो उससे उसने बार बार जिद करके बुलाया। बल्कि उसके पापा ने बोला भी कि बेटा बारिश में कहाँ अपन घूमेंगे, बारिश का टाइम चल रहा है, अभी नहीं, अभी कुछ दिन के बाद अभी हम लोग आएंगे, लेकिन ऐसे घूमने के उससे, जैसे हर बार आते हैं तुमसे मिलने के उससे वैसे आएंगे, घूमने के उससे नहीं आएंगे कि हम कुछ दिन का टाइम रुकें वहाँ और फिर अपन सब लोग घूमें, बाद में आएंगे, थोड़ी सा मौसम अच्छा हो जाए फिर आएंगे। ऐसे करके उसको बोलने की, मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ऋचा है वो जिद पे आ जाती है कि नहीं पापा आपको आना ही है। जैसे बच्चे करते हैं ना, बच्चों की आदत होती है ना कि किसी भी चीज़ में अगर उनके मुंह से अगर निकल गया कि ये चीज़ करना है तो मतलब करना है। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी और कुछ बच्चे होते हैं जो कि चलो पेरेंट्स अगर कह रहे हैं भाई उनके पास टाइम नहीं है, ऐसे मान जाते हैं। तो जो कुछ ज़्यादा ही लाड़ में रहते हैं ना, उनका थोड़ी सा स्वभाव इस तरीके से हो जाता है। तो अब जब बच्चा भी दूर है, और देखो जब पास में रहता है ना तो इतना वो नहीं लगता, लेकिन जब दूर रहता है बच्चा और किसी भी चीज़ के लिए करता है तो माँ बाप को भी लगता है कि यार इतनी दूर भी है और इतना जिद कर रही है तो चलो चलते हैं। तो रागनी जी जो थी अपने हस्बैंड को मनाती है कि देखो अभी इस बार अपन गए भी नहीं हैं, महीने भर भी हो गए, उसको भी लग रहा होगा और है तो चलो ना, चलो मतलब चलते हैं, वो भी इतनी जिद कर रही है। ऐसे करके अपने हस्बैंड को मनाती है। तो वो भी कैसे भी करके छुट्टी लेते हैं अपने ऑफिस से और है तो प्लान करते हैं। और फिर बाद में उन्होंने सोचा कि चलो 3-4 दिन के लिए चलते हैं, क्योंकि ये संडे सैटरडे और ऐसे टाइम लेके एक दिन की उनको छुट्टी लेना था। तो उन्होंने ले लिया और अब जाते हैं घूमने। और एक बहुत अच्छी बात ये थी कि रागिनी जी अपने कन्हैया की बहुत बड़ी भक्त थी। रागिनी जी बहुत मानती थी लड्डू गोपाल को, और लड्डू गोपाल उनके घर में एक बेटे के जैसे, जैसे ऋचा हो गई तो ऋचा तो बेटी हो गई, और लड्डू गोपाल को वो बेटे जैसे मानती थी। तो राखी में भी ऋचा हमेशा अपने कन्हैया को, अपने घर में जो लड्डू गोपाल थे उनको राखी बांधती थी। मतलब एक भाई बहन वाला प्रेम था उनसे। मतलब जब वो रागिनी जब छोटी थी ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इकलौता बच्चा जब होता है तो वो जिद करता है दूसरे बच्चे के लिए भी, और भी अपने दोस्तों को देखता है कि उसके भाई हैं, उसके बहन है, इस तरीके से। तो बच्चे जिद करते हैं ना, सभी के बच्चे जब छोटे होते हैं अगर इकलौता है तो इस तरीके का करते हैं। तो ये भी करती थी कि मेरा भाई नहीं है और राखी मैं किसको बांधूं, सबकी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांधती हैं। तो राखी के उससे इन्होंने वृंदावन से जाके, क्योंकि दिल्ली से वृंदावन भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उनका, और उनका भगवान के प्रति झुकाव भी था। भगवान आती जाती रहती थी, लेकिन कभी लड्डू गोपाल की ऐसे सेवा नहीं की थी। लेकिन जब ये जिद करने लगी तो, और एक ये बात भी है कि जब भगवान की कृपा होती है ना, वो बहाना कुछ भी हो वो तभी आते हैं जब वो समझ जाएंगे कि हाँ ये मेरी सेवा कर सकती है, इसका भाव सही है, मन शुद्ध है, तभी वो हमारे घर में सेवा के उससे आते हैं। तो इस टाइम पे, रक्षाबंधन के टाइम पे ये जाती हैं रागिनी जी, उसके हस्बैंड और ऋचा छोटी थी जब, मतलब स्कूल के टाइम पे जब सेकेंड थर्ड ऐसे रही होगी, उस टाइम पे ये वृंदावन जाके लड्डू गोपाल ले आते हैं। अच्छे सुंदर से प्यारे से, मतलब 17-18 नंबर वाले जो बड़े वाले लड्डू गोपाल होते हैं ना, वो वाले लड्डू गोपाल लेके आती हैं ये। और जो हमेशा उसकी शिकायत रहती थी कि मैं रक्षाबंधन में किसको राखी बांधूं, तो अब इस बार उसकी शिकायत रागिनी जी ने दूर कर दी थी, उनके पेरेंट्स ने, ऋचा के। अब उन्होंने कहा, जब वो लेके आई, बोले कि अब जो है
अब जो राखी होगी तो तुम इनको राखी बांधना, अब से ये तुम्हारे भाई हैं। और वो बिल्कुल सच में भाई बहन जैसे बिल्कुल रिश्ता हो गया था। और ये भी जो रागिनी जी हैं ये भी उनको बिल्कुल अपने बेटे के जैसे वो करने लगी थी। तो कहीं भी जैसे आना जाना होता था, क्योंकि घर में और कोई था भी नहीं कि जैसे बड़ी फैमिली होती है तो चलो अगर हम कहीं जा रहे हैं, एक दिन के लिए जा रहे हैं या कुछ 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं तो हम लड्डू गोपाल को छोड़ जाएं क्योंकि कोई है सेवा के लिए। लेकिन इनके साथ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये कहीं भी जाती घूमने फिरने, नात रिश्तेदार में कहीं भी जाती तो अपने कन्हैया को साथ में लेके जाती, क्योंकि सेवा कौन करेगा फिर इस वजह से। तो ये जब भी जाती ना उससे मिलने, ऋचा से मिलने, तो कन्हैया को ज़रूर लेके जाती। और इसकी भी आदत हो गई थी, इनसे ज़्यादा कहीं उनको कन्हैया का भी लगा करता था। जो ऋचा थी ना वो बहुत प्रेम करती थी अपने भाई से, मतलब लड्डू गोपाल से। अब ये क्या होता है कि ये लोग, चलो अब ये लोग जाते हैं वहाँ पे, छुट्टी हो गई सब कुछ की, अब मिलने के उससे जा रहे हैं 2-3 दिन की छुट्टी में। लड्डू गोपाल की भी सारी तैयारी कर लेती हैं रागिनी जी और ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनकी सारे वस्त्र मतलब 2-3 दिन के लिए, और थोड़ी वहाँ का मौसम भी इस टाइम पे वैसा होता है तो वैसे भी कपड़े रखती हैं और गर्म कपड़े भी रखती हैं, अपने भी वैसे रखती हैं, क्योंकि घूमने जाना है। अगर कहीं वैसे घूमने नहीं जाना होता, मिलने बस होता है तो चलो हम गाड़ी में गए और गाड़ी से सीधे होटल पहुंच गए, उसके कॉलेज पहुंच गए, ऐसे मिले और वापस आ गए, तब इतना वो नहीं रहता। लेकिन जब 2-3 दिन के लिए आदमी जाता है तो सारी व्यवस्था करके जाता है। अब ये जाती हैं। अब क्या होता है कि जब ये वहाँ पहुँचती हैं, उससे मिलती हैं, ऋचा से मिलती है। ऋचा तो अपने कॉलेज में हॉस्टल में रहती थी और ये लोग क्या करती थी कि हॉस्टल के पास में ही जो होटल होती हैं वहाँ पे ये लोग रुकते थे, और जिसमें कि ऋचा भी आ जाती थी इनके पास में। तो अब क्या होता है कि जब ऋचा वहाँ पे आई, और ऋचा का तो पहले से ही प्लान था कि जब भी मम्मी पापा आएंगे तो मैं यहाँ पे उनको लेके जाऊँगी घूमने के लिए। तो उसने सोचा था कि सहस्त्रधारा भी घूमेंगे, वहीं ले जाएंगे। सहस्त्रधारा बहुत सुंदर, देहरादून का बहुत अच्छा स्थान है, इतना बढ़िया है कि मतलब वहाँ पे जाओ ना, जब वो झरने ऐसे हज़ारों की झरने की वो संख्या ऐसी जब ऊपर से वो गिरता है ना, तो बहुत ही अच्छा, मतलब दृश्य बहुत अच्छा रहता है वहाँ का। घूमने लोग देहरादून जाते हैं, जो भी देहरादून जाता है वो सहस्त्रधारा ज़रूर जाते हैं। तो अब ये सारी, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही जा रहे थे, कई बार हुआ थे, लेकिन एक स्थान वहाँ पे है, देखने में अच्छा लगता है। और बारिश के टाइम पे तो और ज़्यादा वो पानी रहता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब ये लोग गए वहाँ पे घूमने के लिए तो बहुत अच्छे से आसपास का सब कुछ घूमे, वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग भी की, सब कुछ खाए पिए सब बहुत अच्छे से। अब बारिश तो हो ही रही थी, लगातार हो रही थी, और इस बार की बारिश तो हर जगह बिल्कुल इतनी तबाही ला के रखी है। पंजाब में आप देख लीजिए, यहाँ मथुरा वृंदावन में देख लीजिए कितनी बारिश हो रही है, हर जगह मुसीबत पे मुसीबत आ रही है बारिश की वजह से। ऐसे ही हुआ, अब जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना पहाड़ों की जगह में, तो पत्थर टूटते हैं, पहाड़ गिरते हैं, रोड वो हो जाती है। ऐसे ही हुआ इनके साथ में। अब वहाँ पे अलर्ट होने लगा कि जो जहाँ से आया है जल्दी मतलब निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और पहले से इन लोगों को सूचना हो जाती है कि कहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब जानकारी हल्की फुल्की इन लोगों को वो मिलने लगती है। तो उन्होंने अलर्ट किया कि जो जहाँ से आया है बाहर निकलने की कोशिश करिए और जाइए। और जैसे ये लोग जल्दी से अपनी गाड़ी उठाए और जाने के लिए, और भी जो लोग थे जब जाने के लिए करने लगते हैं ना, और लड्डू गोपाल साथ में हमेशा चलते हैं इनके, और तब भी देखो ऐसी कृपा होती है। और वहाँ से जो बारिश का पानी था एकदम से ऐसे छूटा, एकदम से ऐसे छूटा कि जो रोडें थी वो टूटने लगती हैं, और जो रोड का किनारा है, पहाड़ है, वो टूट के ऐसे गिरने लगते हैं और रोडों के ऊपर आ जाते हैं। मतलब अब आवाजाही से बंद होने लगती है। इसी बीच थोड़ी सी जगह वो होती है और ये भगवान का नाम लेते हैं। अब कहते हैं अब घर
ये जितने बैठे थे मतलब तीनों, माँ बाप और वो बेटी, अब ये तीनों घबराने लगते हैं, रागनी जी, हस्बैंड और वो सब, ऐसे कि हे भगवान अब कैसे होगा। बीच में तो ऐसी मुश्किल, ऐसे लगता है कि अब हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि बारिश इतनी तेज, रोड भरी जा रही थी और जो वाहन थे, वाहन भी तो, लोग भी तो थे वहाँ पे, तो रोड बारिश की वजह से गाड़ियां बड़ी धीमे चल रही थी, और है तो रिस्क भी था कि अगर गाड़ी नहीं निकल पाई, अगर फंस गई, कोई भी पहाड़ टूटा तो ये तो रोड टूटेगी, और अगर बाढ़ ज़्यादा बढ़ी तो ये जो रोड है वो ही बह जाएगी। और हुआ भी है, ये जो रोड थी, क्या हुआ देखो, उस टाइम पे ऐसा था ना, तो ये रागनी जी कहती हैं कि कुछ मत करो, बिल्कुल परेशान मत हो, और सिर्फ हम कन्हैया का नाम लो और मंत्र जाप करो, कुछ नहीं होगा, वो है ना गाड़ी में, वो बिल्कुल रक्षा करेंगे, बिल्कुल परेशान ऐसे, मतलब साहस बढ़ा रही थी दोनों का, अपने हस्बैंड का और बेटी का। बेटी तो रो रो के उसका बुरा हाल, उसको लगा कि अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए थे। लेकिन देखो, भगवान जाको राखे साइयाँ मार सके न को, भगवान जब बचाते हैं ना तो इस तरीके से बचाते हैं। इनकी गाड़ी, ये कहते हैं, इसके हस्बैंड कहते हैं कि अचानक से ऐसे वो हुआ, सब कहने लगे थे, जो इनकी गाड़ी थोड़ी सा आगे थी और वहाँ पे जो पत्थर जो है ना हल्के हल्के से गिरना शुरू हो गए थे, रोड ब्लॉक होनी शुरू होने लगी थी, क्योंकि धीरे धीरे जब पत्थर गिरने लगते हैं ना तो गाड़ियाँ, वाहन जो जहाँ है वहीं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डर रहता है अगर एकदम से भी ना पहाड़ कहीं टूट के आए। तो ऐसे ही हल्का हल्का सा हो रहा था, पीछे से आवाज़ आ रही थी कि भाई साहब मत आगे बढ़ाइए, हो सकता है आगे भी कुछ ऐसा हो, आगे मत करो, आगे मत करो, गाड़ी आपकी फंस जाएगी। लेकिन इनको अंदर से ऐसी शक्ति आई, क्या हुआ ये इनके हस्बैंड बाद में कहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अंदर से मेरे मन में लग रहा था कि नहीं, मैं गाड़ी को ले जाऊंगा। और जैसे ही इनकी गाड़ी आगे बढ़ी है कि वो रोड टूटी है, और जहाँ से पानी, कहाँ से पानी इतना तेज आया कि वो जो पीछे की गाड़ी थी वो तो पीछे रह गई, पीछे जल्दी जल्दी से पीछे हुई, एक आध गाड़ी तो उसमें पूरी की पूरी फैमिली थी, वो गाड़ी बह जाती है। और वो बचे नहीं बचे, वो कहती हैं कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ी तो बिल्कुल इतने जल्दी इन्होंने बढ़ाया, और हमारी गाड़ी लास्ट निकली है और वो रोड टूटी है। अगर 1 मिनट की भी अगर देरी होती तो हमारी गाड़ी भी उसी पानी में, उसी बहाव में बह जाती और हम सब भी मर जाते। ऐसे वो उनकी ये जो थी रागनी जी ऐसे बताती हैं, और इतनी दुखी हो जाती हैं, और दुखी के साथ साथ अपने कन्हैया को हर पल धन्यवाद देती हैं कि अगर हमको विश्वास है अपने कन्हैया के ऊपर तो हम कैसे हर परेशानी, हर परिस्थिति से बाहर निकलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की सेवा हमेशा करिए, एक विश्वास के साथ करिए, वो आपको हर परेशानी से बचाएंगे। तो ऐसी रक्षा करते हैं हमारे कन्हैया, बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। तो हे कन्हैया, सबकी ऐसे ही रक्षा करना, हर परेशानी, हर मुसीबत से हमें बचाना और सबको बचाना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।